आई एम विलास श्रीवास्तव और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10th CBSE बोर्ड। बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास 2 बच्चे हैं जिनका नाम, एक का नाम आलोक है और दूसरे बच्चे का नाम रिया है। दोनों ही अपने पापा से पैसा लेकर के पेन खरीदने जाते हैं। आलोक एंड रिया बॉट सम पेन फ्रॉम ए बुक स्टॉल। आलोक और रिया कुछ पेन एक बुक स्टॉल से खरीद करके लाते हैं। जब वे वहां से आए तो पापा ने इनसे पूछा कि तुम लोग कितने पेन लेकर के आए हो। यानी फादर आस्क्ड द चिल्ड्रन हाउ मेनी पेन यू बॉट, आप कितने पेन खरीद करके लाए हैं। देन आलोक रिप्लाइड, उस पर आलोक ने उत्तर दिया, जवाब दिया, वी बोथ हैव टोटल 12 पेन्स। हम दोनों के पास कितने हैं, टोटल 12 पेन्स हैं। एंड आई हैव 2 times मोर पेन देन रिया। आलोक ने जवाब दिया कि हमारे पास टोटल 12 पेन है और हमारे पास जो पेन है वो रिया के पेन से हमारे पेनों की संख्या क्या है, दोगुनी है। चलिए तो हम पता करते हैं इनके पास कितने पेन हैं। आलोक ने ये बात तो बताई, लेकिन आलोक ने ये नहीं बताया कि मेरे पास कितने पेन हैं या रिया के पास कितने पेन हैं। आलोक ने एक तरीके से इशारे से बता दिया कि जैसा कि आलोक ने बताया। चलिए अब हम शुरू करते हैं। लेट्स आलोक हैव नंबर ऑफ पेन इज इक्वल टू x एंड रिया हैव नंबर ऑफ पेन इक्वल टू y। जैसा कि आलोक ने बताया कि he have 2 times more pen than रिया, कि उसके पास रिया से दोगुने पेन हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x मैंने आलोक का लिया था और y हमने रिया का लिया था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2y, यानी जो आलोक के पास पेन है वो रिया के पेन से दोगुने हैं। तो यानी आलोक के पेन की संख्या ये हो जाएगी, तो हमारा x इज इक्वल टू 2y। अब इसको हम साइड चेंज कर लेंगे। जब साइड चेंज कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। इस प्रकार हमें इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो गई। नाउ आलोक ने ये भी तो बताया था कि, क्या बताया था आलोक ने, कि दे बोथ हैव टोटल 12 पेन। देखो फर्स्ट क्या कहा था, वी बोथ हैव टोटल 12 पेन, यानी उन दोनों के पास कितने हैं, टोटल पेन कितने हैं, 12 हैं। तो द नंबर ऑफ आलोक पेन x प्लस द नंबर ऑफ रिया पेन y, टोटल नंबर ऑफ बोथ पेन इज इक्वल टू 12। इस प्रकार से हमें ये दूसरी इक्वेशन भी प्राप्त हो गई। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन हो गई। जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 9th में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, नाउ इन क्लास 9th वी हैव डिस्कस्ड दैट एन इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल which can be put in form of ax plus by plus c। जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन अगर हमारी ax plus by plus c के रूप में लिखी है तो वह लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। यानी इस प्रकार से हम इन इक्वेशन को कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन है जो 2 थिंग्स मिल जाती हैं तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं क्या बनता है, पेयर बनता है। तो इस प्रकार से हमारे जो चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आगे चलते हैं। वेयर a, b and c are real numbers, a and b both are not equal to 0, that is
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान देने की बात है बच्चों कि ए इज इक्वल टू 0 हो सकता है, बी इक्वल टू 0 भी हो सकता है, पर ए एंड बी दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। दैट इज हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 और ए एंड बी आर बोथ इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों 0 नहीं हो सकते, कोई एक भी टर्म हमारा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ पर आप देखिए, ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। So now we can see that equation first is a linear equation in two variable. Also we can see that equation second is a linear equation in two variable. Also these two equations are in the same two variable x and y। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इक्वेशन भी आपकी टू वेरिएबल है, दूसरी इक्वेशन भी आपकी टू वेरिएबल है, और दोनों ही इक्वेशन में जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो कॉमन वेरिएबल हैं। वो वेरिएबल्स हमारे कॉमन वेरिएबल क्या हैं, x एंड y है। x एंड y का यूज किया गया है और x एंड y दोनों हमारे क्या हैं, कॉमन वेरिएबल हैं। दीज इक्वेशन आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इक्वेशन हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशंस हैं ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। हम जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब लेंगे तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, where a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 आर रियल नंबर हैं, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू वाले नंबर हैं। एंड ए स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड आल्सो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के इक्वल नहीं होंगे। ये जनरल फॉर्म। चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे क्या हैं उनको नोट कर लेते हैं। बच्चों ये तो जनरल फॉर्म थी, चलो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स हम पहला लेते हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया 4x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरा हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 12। बच्चों याद हो जैसा कि हमने बोला था कि कोई भी एक वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट होगा वो 0 हो सकता है लेकिन दोनों का नहीं हो सकता। ये तो हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इसकी बात हो जाए। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, हम दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग टू मेथड। हम यहाँ पर टू मेथड को यूज करके इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड मेथड हमारा अलजेब्रिक मेथड। बच्चों इस चैप्टर में, इस वीडियो में आज हम केवल ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिकली मेथड के बारे में, सॉल्व करने के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ने से पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड हमने पहला मेथड लिया। इससे पहले कि हम ये मेथड पढ़ें बच्चों, हम आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एक सवाल करना चाहते हैं। यानी सवाल ये है कि अगर आप किसी भी प्लेन पेपर में या प्लेन बोर्ड हो, वाइट बोर्ड हो, कुछ भी हो, अगर आप उसमें लाइंस खींचना चाहते हैं, टू लाइंस खींचना चाहते हैं, तो किस प्रकार की लाइन खींचेंगे, कैसे खींच सकते हैं, उनके बारे में
बात कर रहे हैं। तो देखिए हमने एक प्लेन पेपर ले लिया, यहाँ पर हमने पहले 2 लाइन्स खींची, तो दोनों लाइन हमारी क्या हो गई, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर 2 लाइन खींची, 2 ऐसी लाइन थी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही थी, और तीसरी लाइन थी वो हमारी क्या थी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें कैसी 3 परिस्थितियां आई, 3 पॉसिबिलिटी हमारे सामने आई। इफ वी ड्रा 2 लाइन्स ऑन ए प्लेन देन कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, 3 आ सकती हैं। दे में बी इंटरसेक्ट, दे में बी पैरेलल, दे में बी कॉन्सिडेंट, यानी या तो वो एक दूसरे को काटेंगी, या एक दूसरे से पैरेलल होंगी, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। चलिए सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ज्योमेट्रिकली बाई 3 केसेस कैन बी हैपन। अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास 3 केसेस निकल करके सामने आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली दर्शाएंगे तो हमें ये 3 परिस्थितियां आएंगी, ये 3 पॉसिबिलिटी हमारे सामने आएंगी। तो चलिए इन तीनों पॉसिबिलिटीज को हम एक एक करके समझ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल दे करके हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने पहला एग्जांपल क्या लिया, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 12। बच्चों ये वही एग्जाम्पल है जो आलोक और रिया वाला लिया था, उसी एग्जाम्पल को लिया है। इसको हम ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे, और ये हमारा ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर पर हम दिखाएंगे। अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को, हम जानते हैं बच्चों कि अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में सॉल्व करेंगे या दर्शाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो एक सीधी लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि दोनों ही लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल 2 पॉइंट की ही आवश्यकता होती है। अगर हम इन इक्वेशन से केवल 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो हम एक सीधी लाइन ड्रा कर सकते हैं। चलिए इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जैसे कि हमारी दी थी x माइनस 2y इक्वल टू 0। हम ट्रांसपोजिंग करेंगे या साइड चेंज बोल सकते हैं, साइड चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू 2y। इफ y इज इक्वल टू 0 देन y की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 0 इंटू 2 बिकम 0, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0। तो y की वैल्यू हमने 0 रखी, x की वैल्यू हमें क्या मिली 0 मिली, और हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, 0। सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिखा है y इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बिकम 2। तो अगर y की वैल्यू हमने 1 रखी तो x की वैल्यू हमको क्या मिली 2 मिली, और हमारे कोऑर्डिनेट क्या बन गए 2, 1। इस प्रकार से हमारी फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी x प्लस वाई इक्वल टू 12। x प्लस वाई इक्वल टू 12 लिया, इसको हम क्या करेंगे साइड चेंज करेंगे, इसकी भी, इसकी अगर हम साइड चेंज करेंगे तो साइड चेंज करने में हम क्या पाएंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई। इफ y की वैल्यू हम 0 रख दें, 0 रखते हैं देन x इज इक्वल टू 12 माइनस 0 इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 12। इफ y इज इक्वल टू 12 रख देते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। इस प्रकार से हम इसको ग्राफ में दिखाते हैं, और जब हम ग्राफ में इसको ऐसे दिखाएंगे तो ग्राफ में हम क्या पाएंगे कि ग्राफ में एक लाइन हमारी ऐसी जाएगी और एक लाइन हमारी ऐसी जाएगी, और यहाँ पर एक पॉइंट होगा जहाँ पर ये दोनों पॉइंट हमारी क्या करेंगी काटेंगी। तो ये वाली जो हमारी लाइन जाएगी, ये वाली लाइन हमारी क्या है, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0, और ये वाली इक्वेशन के हमारे पॉइंट हैं 0, 0, और दूसरा पॉइंट है हमारा 2, 1,
2,1 है, इसके पॉइंट हमारे क्या हैं 12,0 और इसके क्या है 0,12। और हम यहाँ पर देखेंगे हमारी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर। इक्वेशन हमारी क्या थी x + y = 12। देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो गई और दोनों पॉइंट जिसको काट रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं 8,4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 8,4 एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों लाइन्स हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और ये ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग होगा। यहाँ पर देखिए दोनों लाइंस केवल एक ही सॉल्यूशन आ रहा है और दोनों को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऑल्सो वी कैन सी दैट बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट one and only one point, that is 8,4. Therefore x is equal to 8 and y is equal to 4. Only one solution of the pair of linear equation in two variable। इस तरह से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व कर। A pair of linear equation in two variable which has a solution is called a consistent pair of linear equation। यानी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसका एक सॉल्यूशन निकलता है उसे हम consistent pair of linear equation कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आपके बुक से एग्जाम्पल है, उसको नोट करते हैं। एग्जाम्पल 2 है 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। सॉल्यूशन करते हैं हम। पहले इक्वेशन लेते हैं 2x + 3y = 9। इफ x is equal to 0 then 2 × 0 + 3y is equal to 9। तो y की वैल्यू हमारी इस प्रकार निकल कर क्या आ जाएगी 3। अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं। इफ y is equal to 0, अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं देन y के प्लेस पर 0 रखते हैं तो x की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5। तो इस प्रकार हमें पॉइंट क्या हुए, फर्स्ट पॉइंट हमें मिला x0 y3 0,3। सेकेंड पॉइंट मिला x 4.5 y0 4.5, 0। इसी प्रकार से हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। जब हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे तो 4x + 6y = 18। इफ x is equal to 0, अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू हमें 3 मिल जाती है और अगर हम x की वैल्यू 3 रख देते हैं तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 मिल जाती है। तो इस प्रकार से नाउ वी कैन सी दैट हमने देखा कि टू लाइन्स आर कॉन्सिडेंट। हम यहाँ पर दोनों लाइन को क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। पहले हमने फर्स्ट लाइन को ड्रॉ किया। फर्स्ट लाइन हमारी क्या आई 0 पर हमारा क्या पॉइंट था 0,3 यानी x 0 था y 3 था और दूसरा हमारा पॉइंट क्या था 4.5, 0। और सेकेंड नंबर में हमारा क्या था 0,3 वही लाइन था और दूसरी पॉइंट क्या हमारा 3,1 जो कि 3,1 हमारा पॉइंट था। ये तो इस प्रकार ये दोनों लाइन हमारी क्या है एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं, ओवरलैपिंग लाइन हो रही हैं। तो नाउ वी कैन सी दैट बोथ लाइन्स आर कॉन्साइड, यानी दोनों लाइन हमारी कैसी होंगी कॉन्साइड होंगी। और सेकेंड चीज हमारी क्या है देयरफॉर द एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज कॉमन, यानी प्रत्येक पॉइंट हमारा लाइन में कैसा होगा वो कॉमन होगा, कॉमन सॉल्यूशन रखेगा। हमें देख सकते हैं हेंस इक्वेशन जो हमारी थी दोनों इक्वेशन हमारी क्या कर रही थी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन विच आर इक्विवेलेंट हैज इन इन्फिनिटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन, यानी उनके बहुत सारे डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन हो सकते हैं। सच ए पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही परेशान मत होइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप लीनियर इक्वेशन कोई भी टू वेरिएबल दी हो, अगर आपस में वो कॉन्साइड करती हैं तो उन सारे इक्वेशन के सोल्यूशन के इनफिनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, और उन पेयर्स को हम क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। वो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएंगी। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो। और यहाँ पर हमने देखा, पहले क्वेश्चन में देखा था, वहाँ भी हमारा एक सॉल्यूशन था, और यहाँ भी हमने देखा है जिसके तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, और जो सेकेंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, दोनों ही हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं। नोट ध्यान दीजिए, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। जितनी भी डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं वो हमेशा कांस्टेंट भी होती हैं, कंसिस्टेंट भी होती हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो आपकी ही बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है। आइए एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं, जैसा कि आपकी बुक का एग्जाम्पल है, x plus 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4y equal to minus 12 is equal to 0। अब हम इनको सॉल्व करने के लिए इनको पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्राफिकली। नाउ लेट रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन ग्राफिकली। जब इनको ग्राफिकली लेंगे तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x plus 2y minus 4 is equal to 0। ट्रांसपोजिंग 2y माइनस 4 टू RHS, यानी हम 2y प्लस 4 को RHS में हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। जब हम ट्रांसपोजिंग करेंगे तो x इक्वल टू 4 माइनस 2y हो जाएगा। इफ y की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, देन हमें x की वैल्यू 4 फाइंड हो जाएगी, और हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,0, और हमारे 4,0 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इफ y की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें इनको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0, तो हमारा क्या आ जाएगा 0,2, और हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,2। इसी प्रकार से हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हम 4y माइनस 12 को ट्रांसपोजिंग कर देते हैं RHS में, या साइड चेंज कर सकते हैं हम इसको, राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो x इज इक्वल टू हमारा 6 माइनस 2y आ गया। अब हम y की वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू हमें 0 ऑब्टेन होता है। और अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें x की वैल्यू 6 ऑब्टेन होती है, और हम 0,3 और 6,0 इस प्रकार से हमारे 2 कोऑर्डिनेट हमारे इसमें भी आ गए। ये हमको दोनों लाइन मिल गई। अब इन दोनों लाइन को हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले हमने इसके पॉइंट लिख लिए ग्राफ में पॉइंट लिखने के बाद हमको ये लाइंस मिल गई हैं। हमारी जो लाइन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, एंड जो हमारी दूसरी लाइन बन करके आ रही है, दूसरी लाइन हमारी है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों ही लाइन्स हमारी ऐसी लाइन जा रही हैं जो एक दूसरे को कहीं भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। अतः ये लाइन्स हमारी कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और एक दूसरे से कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होंगे, इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। नाउ वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि बोथ इक्वेशंस जो दोनों हमारी लाइंस हैं डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। देयरफॉर दीज पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। इस प्रकार इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंट, यानी हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिनका कोई भी सॉल्यूशन ना निकले वो हमारी इनकॉन्सिस्टेंट होती हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन इंटरसेक्ट लाइन का हमारा
किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही थी, पैरेलल लाइन हमारी किस प्रकार से आ रही थी, और कोइंसिडेंट लाइन या ओवरलैपिंग लाइन हमारी किस प्रकार से आ रही थी। और इस चैप्टर में हमने अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिक मेथड दोनों मेथड की हमने बात की थी। यहाँ पर हम लोगों ने ग्राफिक मेथड के बारे में पढ़ा। अलजेब्रिक मेथड के बारे में पढ़ने के लिए हम दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड को। उसके लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें।